मम्मी मम्मी मुझे साग खाना है। लेकिन बेटा मिक्सी तो है नहीं, फिर साग कैसे बनेगा बिना मिक्सी के? प्लीज मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। अच्छा आप बैठो, एक आइडिया है। इधर 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 बैठो। जो नानी है ना, हाँ? आपकी नानी बिना मिक्सी के साग बनाती थी पहले। आप खाते थे? हाँ बहुत टेस्टी साग बनता है उनका, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मिक्सी का। आज बेटा आज बैठो बैठो, आपको भी साग खाना है? यस। नानी क्या चलते हैं? नानी क्या चलना है? हाँ? साग चलो, साग वहाँ बनाना सीख लेंगे ना, तो मिक्सी का बनाने का। हाँ। और नाना जी भी है वहाँ पे, हमें तो बहुत मजे आते हैं नाना जी के साथ। नाना जी नाना जी और पापा। चलो फिर नानी के पास चलते हैं, बिना मिक्सी के साग साग बनाना बनाएंगे। वेरी गुड। यो। तो अब हम आ गए हैं साग बनाने के लिए। मम्मी ने सरसों का और मेथी, मूली के पत्ते और पालक, धनिया सब लेके रखी हुई थी। तो मैं मम्मी के साथ बीन करके और सीखती गई कौन कौन से पत्ते कैसे करने हैं। तो मम्मी ने बताया कि जो जो मोटे होते हैं ना डंडे, उन्हें हटा देते हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते लेते हैं, और जिनकी पत्तियां डंडियां पतली पतली होती हैं, नाजुक सी होती हैं, उन्हें पत्तियों के साथ काट लेते हैं। अब जैसे मूली के पत्ते हैं तो मोस्टली घरों में क्या होता है कि मूली को पत्तों को फेंक देते हैं, लेकिन मम्मी का नहीं, जो डंडी मतलब ज़्यादा पुरानी हो उसे उसमें सिर्फ पत्तियां पत्तियां लेते हैं, हरी हरी, जो कोमल कोमल मुलायम मुलायम हो। ऐसे हंसी मजाक आपस में एक दूसरे की टांगे खींचते हुए बातें करते हुए हमने साग का तोड़ लिए, और इसके बाद जो मोटे मोटे डंडे थे उन्हें हटा दिए, और एक्स्ट्रा जितने खरपतवार थे वो सब भी हमने हटा दिया। और उसके बाद क्या किया, मम्मी ने बताया कि इन्हें, फिर मैं सोची कि सारे पत्ते इसी तरीके से उबालने होंगे, पर मम्मी ने कहा नहीं, पहले इसे काट लेते हैं। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच में मस्ती भी करते जा रहे थे मेरे बच्चे भी हैं, वो भी मस्ती करते रहते हैं। वैशु का काम है सबको टाइम पर ला करके गर्म पानी देना और चाय देना, वो अपना काम संभाल रखी थी चाय देती जा रही है अब साग काटने के चक्कर में हम लोग भूल गए थे। तो मिक्कू लग रही है नाचने में, डांस करने में, क्योंकि वो फिल्म देख रही है और उसी में जो गाने आते जा रहे हैं उसी में वो नाचती जा रही है, हम सबका मनोरंजन कर रही थी। बच्चे ऐसे ही हम लोग का टाइम पास कर देते हैं। इसी तरीके से हम लोग आपस में बैठ करके बातें भी कर रहे हैं, मिक्कू और साग मस्ती करवा रही, एंजॉय कर रहे हैं, नाना को तंग कर करके नाच रही है, दिखा रही है नाना जी न्यूज़ देख रहे हैं, कभी टीवी में देख रहे हैं, कभी मोबाइल में देख रहे हैं, वो चिढ़ा रही है, मस्ती कर रही है, डांस दिखा रही है। मुझे मस्ती सूझी थोड़ी सी, तो मैंने भी एक आधा स्टेप कर लिया। ऐसी हंसी मजाक करते करते टाइम पास हो गया बच्चों के साथ, खूब एंजॉय किया हमने। पापा भी समझ जाते हैं कि आई लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, तो कुछ कुछ बोल बोल के पापा के साथ हम लोग लगे हुए थे मस्ती में। और वैशु भी अपना काम फिनिश करके आ गई थी, तो ऐसे ही हम लोग अपना मस्ती करते। युगल आ गया, पहले तो ब्लॉक्स के साथ खेला था, मैंने धमकाया उसे तो गया, और फिर दोबारा वापस में मिक्कू ने तंग करने लगी कि नाना जी देखो कैसे मैं कर रही हूँ, कैसे मैं डांस कर रही हूँ, अखबार ले ले करके उनके, क्योंकि मोबाइल में न्यूज़ देख रहे थे तो मोबाइल को ढक दे रही थी अखबार ले ले करके बार बार। फिर वो देख रही थी तो पापा कहते नहीं बेटा न्यूज़ देखना चाहिए, वो मस्ती में चोर थी। फिर हम सब ने मिल के साग काटे और काट करके उन्हें इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मम्मी ने कहा अब इसको धीरे धीरे उबाल लेंगे। तो भाप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे क्या होता है साग थोड़ा सा मुलायम हो जाता है और सीजने में आसानी हो जाती है। फिर हम लोगों ने सामान सारा समेट करके मम्मी ने कहा दे ठंडा पानी है टंकी का, तो इस तरीके से जाली वाला चलना होता है, उससे अगर टब में से पानी निकालो तो सही रहता है। फिर मिक्कू तंग कर रही है वैशु और युगल अपना ब्लॉक्स जो इसके मामा लेकर आए थे उनके साथ खेल रहे हैं लोग। ये बच्चों का गेम बहुत अच्छा होता है, बच्चों का माइंड इसमें से शार्प हो जाता है। फिर मम्मी ने कहा कि चल अब इसको रख देते हैं, धो दिया, थोड़ी देर के लिए पानी गरने के लिए रख दिया था। पानी जब छन गया साग में से तो हमने इसको कढ़ाई में रख करके हल्का सा नमक लगा दिया, उससे क्या जल्दी उबल जाता है। फिर मम्मी ने बोला कि इसको ना धीरे धीरे ऐसे करके चला, ज़्यादा कस के नहीं, नहीं तो साग का
नुकसान हो जाता है। तो मम्मी ने कैसे धीरे धीरे चलाती रहे, आराम से हो जाएगा। तब तक मैं वहाँ साग रख दिया सीजने के लिए। तो मैं आ गई यहाँ झाड़ उड़ लगाने, क्योंकि इसी बहाने अब बैठ करके गैस के पास क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो 2-4 काम और निपट जाए समेटने के। क्योंकि बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ तो आपको पता है ऑब्वियसली कि भाई गंदगी तो मचानी ही है, सामान फैलना ही है। फिर इसके बाद हमने आए थोड़ी देर बाद और साग को देखा तो उसमें फिर थोड़ा बेसन मिलाया, सीज गया था साग चलाते चलाते। बहुत प्यारा एकदम मुलायम पेस्ट बन जाता है। फिर हमने कटोरी में टमाटर, मिर्च और लहसुन लिए, और फिर मिर्च को टमाटर को काट लिया और लहसुन को कूच लिया, और मिर्च को भी उसी में कूच लिया, क्योंकि मम्मी लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। तो 2 तरीके से बनाया, एक लहसुन डाल करके, क्योंकि पापा को और भाई को लहसुन से खाना होता है। और यहाँ से फिर हमने मम्मी का तो हिस्सा निकाल दिया था, पापा के लिए और भाई के लिए बनाया। तो उसमें टमाटर में अदरक घिस लिया, सरसों का तेल डाला कढ़ाई में। पहले ना डाल के देख लेते हैं थोड़ा सा जीरा कि भाई तेल पका है कि नहीं पका। तेल पकने के बाद उससे ना फिर महक नहीं रहती तेल की। हमने फिर जीरा, अजवाइन और हल्का सा हींग करके डाल दिया, और मिर्च और अदरक और इसका लहसुन का जो पेस्ट बनाया था इसे हमने कढ़ाई में डाल के खूब अच्छे से भून लिया। हल्का ब्राउन होने तक हम इसे भूनते हैं। जब हल्का ब्राउन हो जाता है तब उसके बाद हमने जो साग लिया होता है, इस टमाटर को और साग को पहले देखते, फिर उसके बाद उसको जो टमाटर है उसको मिला करके और प्यारा सा पेस्ट बन जाता है एक, जो कि बहुत अच्छा लगता है। हल्दी फिर मिलाया, फिर हल्का सा लाल मिर्च थोड़ा सा स्वाद अनुसार मिलाया, नमक मिलाया इसमें हल्का सा, क्योंकि साग में पहले ही नमक डाल चुके हैं तो इसलिए हमने हल्का सा नमक डाला है उबलते समय में जब डाला था हमने। और फिर इसको अच्छे से पेस्ट बनाया ताकि ये स्वादिष्ट बन जाए। फिर जो साग हमने लिया था उबाला था उसे हमने इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि ये अलग अलग ना दिखाई दे। और फिर इसमें धीरे 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 महक आती है। तब तक जब तक वो सीज रहा है तब तक हमने यहाँ पर मूली काट लिए, और सलाद के रूप में मूली को भी तो देना होता है। तो मूली ले लिया, फिर चावल बना दिए थे साथ में, और साग बना दिया, और इस तरीके से हमारा बिना मिक्सी के साग तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।